हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 2, सी 4 और डी 3। हम जानते हैं सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन आएगा ए। सूक्ष्म जीवों के वर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 2। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल और डी सभी। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 3। सड़े हुए फल सब्जी किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी नविकुला, ऑप्शन डी लिकमोफेरा। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए कवक। क्वेश्चन नंबर 4। जीवाणु की किस्में कौन कौन सी हैं? नंबर ए छड़नुमा, नंबर बी गोल, नंबर सी कुंडलीनुमा और नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या ऑप्शन आएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकेला रहने वाला जीव कौन सा है? ए अमीबा, बी शैवाल, सी कवक और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आएगा? ए अमीबा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से एक कोशिकीय मृत जीव छांटो। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी शैवाल। तो क्या ऑप्शन आएगा? कवक, ऑप्शन सी कवक। क्वेश्चन नंबर 7। चित्र से सही मिलान करें। जीवाणु कोशिका, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो देखते हैं जीवाणु कोशिका क्या है? पेनिसिलिन का जो दवाई प्रतिजैविक बनती हो क्या है? जीवाणु कोशिका। शैवाल क्या है? काई। कवक, कवक क्या होते हैं? काले रंग के दिखाई देते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वर्ग में कौन आता है? अमीबा। और विषाणु क्या है? विषाणु द्वारा होने वाला रोग एड्स, HIV एड्स, जो विषाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? सी ऑप्शन 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व शैवाल और डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेड पर उगने वाले कवक को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? ए आंखों से, बी दूरदर्शी से, सी आवर्धक लेंस से और डी चश्मे से। तो इसका ऑप्शन आएगा आवर्धक लेंस की सहायता से हम ब्रेड या गले सड़े पदार्थों पर उगने हुए कवक को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा वर्ग सूक्ष्म है लेकिन सूक्ष्म जीवों से भिन्न है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। जो विषाणु है वो इन तीनों से क्या है? भिन्न है। क्यों? जो विषाणु है वो केवल परपोषी में ही गुणन करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम, बी अतिसार, सी टाइफाइड व अक्षय रोग और डी पोलियो। तो क्या ऑप्शन आएगा? टाइफाइड व अक्षय रोग, सी। क्वेश्चन नंबर 13। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, डी ए व बी दोनों। तो एक कोशिकीय जीव का क्या आएगा? डी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा सूक्ष्म जीव जो अकेला रह सकता है वह है? अकेला रहने वाला है अमीबा। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? ए अमीबा। अब हम दूसरी दक्षता से संबंधित प्रश्न करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र, उसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। अब हम दूसरी दक्षता करते हैं सूक्ष्म जीव हमारे मित्र। उससे दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। लैक्टो,
बैसिलिस, बी साइनो जीवाणु, सी राइजोबियम और डी नाइट्रोजनीकरण। तो इसमें क्या आएगा? लैक्टोबैसिलस ए। प्रश्न नंबर 2, इस श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी सल्फर। तो क्या ऑप्शन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिजैविक पदार्थ तैयार किए जाते हैं जीवाणुओं के संवर्धन से, बी विषाणु के संवर्धन से, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे आएगा? ए जीवाणु के संवर्धन से। प्रश्न नंबर 4, नील हरित शैवाल का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? ए वातावरण के नाइट्रोजन शीतलीकरण में, बी वातावरण के नाइट्रोजन अशीतलीकरण में, सी पाश्चरीकरण में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा वातावरण के नाइट्रोजन शीतलीकरण में। प्रश्न नंबर 5, टीकाकरण की सहायता से किन बीमारियों को रोका जा सकता है? ए हैजा, बी हेपेटाइटिस, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आएगा? ए व बी दोनों। भविष्य में क्वेश्चन नंबर 6, भविष्य में बच्चों को पोलियो न हो उसके लिए उन्हें क्या दिया जाता है? ए टीकाकरण, बी पोलियो ड्रॉप्स, सी कैप्सूल। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? पोलियो ड्रॉप्स बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सारणी को पूरा कीजिए। खोज और वैज्ञानिक का नाम। किण्वन की खोज। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? लुई पाश्चर। तो जो किण्वन की खोज वो किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का जो टीका है एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो इस चेचक के टीके का ऑप्शन क्या बन जाएगा? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। बैसिलिस एंथ्रिक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। तो इसका क्या आ जाएगा? रॉबर्ट कोच। इसका आंसर बन जाएगा रॉबर्ट कोच ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब हम गुनगुने दूध में थोड़ी सी दही मिलाते हैं तो दूध दही में बदल जाता है। ऐसा किस सूक्ष्मजीव की उपस्थिति से होता है? नंबर 1 लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नंबर बी वायरस, नंबर सी प्रोटोजोआ और नंबर डी कवक। तो ये क्या आ जाएगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9। जब मैदे में थोड़ी चीनी, गर्म जल, यीस्ट पाउडर मिलाते हैं तो मैदा फूल जाता है। ऐसा किस गैस के बनने के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए संवर्धन, बी किण्वन, सी नाइट्रोजन शीतलीकरण और डी रोग नियंत्रण। तो क्या ऑप्शन आएगा? किण्वन। प्रश्न नंबर 11। किण्वन क्रिया की खोज कब हुई? जो किण्वन है उसकी खोज कब हुई थी? ए 1857 में, बी 1845 में, सी 1830 में और डी 1825 में। तो इसका ऑप्शन आएगा 1857 में। क्वेश्चन नंबर 12। किण्वन क्रिया की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पाश्चर, सी एडवर्ड जेनर और डी आर्यभट्ट। तो इसका क्या आएगा? लुई पाश्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। औषधि कैप्सूल गोली जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है क्या कहलाती है? ए प्रतिजैविक, बी प्रतिरक्षी, सी रोगाणु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण हैं? ए सेप्ट्रोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी एरिथ्रोमाइसिन
और डी उपयुक्त सभी। तो क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, पेनिसिलिन का आविष्कार कब हुआ? 1940, बी 1929, सी 1930 और डी 1933। तो इसका ऑप्शन आएगा बी 1929 में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी एडवर्ड जेनर और डी में से कोई नहीं। तो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 17, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक दवा शरीर में उपस्थित किन सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है? ए कवक, बी जीवाणु उपयोगी जीवाणु, सी अनुपयोगी जीवाणु और डी विषाणु। तो क्या आ जाएगा? बी उपयोगी जीवाणु। किन रोगों में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18, सर्दी जुकाम व फ्लू, हैजा, सी टाइफाइड, डी मलेरिया। तो इसमें क्या आ जाएगा? सर्दी जुकाम व फ्लू। क्वेश्चन नंबर 19, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है? ए रोगाणु, बी कीटाणु, सी प्रतिरक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी प्रतिरक्षी। क्वेश्चन नंबर 20, वैक्सीन या टीका क्यों लगाया जाता है? ए रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, बी प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, चेचक के टीके की खोज कब हुई? चेचक के टीके की खोज ए 1795, बी 1798 में, सी 1770 में और डी 1782 में। तो इसका ऑप्शन आएगा 1798 बी। क्वेश्चन नंबर 22, चेचक के टीके की खोज किसने की? ए लुई पास्चर ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा एडवर्ड जेनर बी। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन शीतलीकरण में कौन भूमिका निभाते हैं? ए कुछ जीवाणु व नीलहरित शैवाल, बी विषाणु, सी रोगाणु और डी कवक। तो इसका ऑप्शन आएगा ए नीलहरित शैवाल।